आत्मी भक्तजनों का प्रेम जय श्री हरि। आज दुर्गाष्टमी है, माता दुर्गा का अष्टमी व्रत है। तो आज दुर्गाष्टमी पर हम सभी देवी उपासकों को जय माता दी, हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन मंगलमय हो, सभी को ढेर सारी खुशियां मिले। इन्हीं सारी बातों के साथ आइए देवी उपासकों से एक कहते हैं कि जो माता का भक्त हो उन्हें अष्टमी करनी चाहिए। विष्णु के भक्त के लिए एकादशी, दोनों पक्ष की एकादशियाँ, माता के भक्त के लिए दोनों अष्टमियाँ, खास करके शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अवश्य करें। अगर उतना ना हो तो चैत्र की अष्टमी और आश्विन की अष्टमी को अवश्य करें। शिव के उपासकों के लिए प्रदोष महाशिवरात्रि व्रत। तो आइए हम विवेचन करते हैं माता की भक्ति पर। आज दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी 9 दिन नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री, पहला शैलपुत्री, दूसरे ब्रह्मचारिणी, दूसरे ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ, चतुर्थकम कुसुमांडेति, चौथे दिन कुसुमांडा माँ, पंचम स्कंद माते की, पांचवें दिन स्कंद माता का, अष्टम कात्यायनी, छठवें दिन माता कात्यायनी का, सप्तम काल रात्रि की, सप्तम दिन काल रात्रि, महागौरी की चातमम। आज महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी पार्वती का ही स्वरूप है। और नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, नवमा दिन कल्याणी सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस तरह से दुर्गा उपासकों की दुर्गा माता का ये 9 रूप की पूजा की जाती है। तो हम भगवती दुर्गा का साक्षात 9 रूप की पूजा कैसे करें, जानिए। अगर हम ये 9 रूप की पूजन करते हैं तो हमें हर मनोकामना की प्राप्ति होगी, धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, सारे कष्ट की निवारण होगा। ये 9 दुर्गा कौन है, सो सुनिए। आप 2 साल से 9 साल की कुमारी लड़की को बुलाइए और उसकी चरण प्रक्षालन कीजिए, चरण धो दीजिए। उसके बाद उसमें आलता वगैरह लगा दीजिए। उन्हें खूब सुंदर आसन पर बैठाइए, चुनरी ओढ़ा दीजिए और उन्हें खीर पूड़ी आदि सुंदर सुंदर व्यंजन जो मीठा हो खिलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दीजिए, प्रणाम कीजिए। ये आपके घर में यदि 9 दुर्गा की पूजा होती है तो आपके घर के सारे दोष दूर हो जाएंगे। और अष्टमी या नवमी को हर कोई को अगर कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन से बड़ा और कोई पूजन नहीं है। ये साक्षात कन्या ही क्या है, दुर्गा का रूप है। आपने वैष्णो देवी की कहानी में सुना था कि एक कन्या आई थी जिसे वैष्णो देवी में वहां भोजन कराया गया। वही कन्या वैष्णो देवी का स्वरूप धारण कर लिया। उस भोजन में अनंत लोग, अनंत कोटि के लोग आए। गरीब ब्राह्मण को कहा कि तुम भोजन कराओ, भंडारा कराओ। बोला कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। फिर भी माता की बात मानकर भंडारा कराया, कहीं उसे कोई कमी नहीं आया। अंत में भैरवनाथ जो तांत्रिक था समझ गया कि यह कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये देवी है। उसका पीछा किया। वही वैष्णो देवी गुफा में आगे भैरवनाथ का जो सिरकटा है, भैरवनाथ को जुबान है, वो भैरवनाथ का पूजन होता है, पीछे वैष्णो देवी गुफा में। तो ये कन्या पूजन से माता 9 दुर्गा का 9 रूप पूजन होता है। आज ब्राह्मणों की भोजन से बड़ा कन्या भोजन है। लोग पंडित जी को खिला देते हैं। मालूम है, पंडित जी मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, गलत गलत की गुटखा खाते हैं और पूरा टीका लगा के बाबा जी बन जाते हैं। जब आपके अंदर व्यसन है, बेविचार है, तो फिर आप पूजनीय नहीं है। लेकिन 9 साल की कन्या के पास कोई बेविचार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लत नहीं। ये साक्षात माता दुर्गा का है। अगर आपके घर में कोई भी खराबी हो रहा है, आपके घर में कोई उपद्रव हो रहा है, आपके घर में कोई परेशानी हो रही है, तो आप मेरी बात मानकर 9 कन्या का भोजन कराइए, चरण प्रक्षालन कीजिए, विधिवत भोजन कीजिए। माता 9 दुर्गा की कृपा मिलेगी। आज आपकी ये बाबा जो हैं मंदिर बनाए हुए हैं, यहाँ भी बना लिए, वहाँ बना लिए। माता गायत्री की कृपा से
इन कन्या पूजन हमेशा हम करते हैं, जब भी नवरात्रि करते हैं। अभी नवरात्रि है, नवरात्रि के 9वें दिन कोई पंडित जी को नहीं खिलाते हैं, सिर्फ 9 कन्या को जमाते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से दोनों मंदिर देख रहे हो, एक मंदिर यहाँ बना लिए, एक मंदिर वहाँ बना लिए। शरीर से लाचार होते भी किसकी कृपा से? माता रानी की कृपा से। ये तो साक्षात नौ दुर्गा जो है नौ कन्या के स्वरूप में आती हैं कन्या पूजन करने से। इसीलिए तुम लोग कन्याओं से पैर नहीं छुआते हैं, इसीलिए कि माता का नारी क्या होता है? देवी स्वरूप। यत नार्यासु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सारे देवता निवास करते हैं। बोलिए माता महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा की जय। तुरंत